हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर को क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेजेस। कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो हमें सूरज की जो भी किरणें होती हैं, हार्मफुल नुकसान वाली जो किरणें होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं? पहला ऑप्शन दिया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, देन हमारा दिया हुआ है नाइट्रोजन, देन दिया है हमारा ओजोन। तो हमारी जो तीसरी होती है ओजोन मीन्स O3 जो हमारा गैस होता है वो हमारे सन की रेजेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा हार्मफुल रेज होता है सन का, उससे वो हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो ओजोन होता है वो किस लेयर में होता है? हमारी एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर मीन्स हमारा जो समताप मंडल होता है, उस मंडल के अंदर हमारा ओजोन गैसेस पाया जाता है। वो ही हमारे हार्मफुल सन रेजेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर हमारी वातावरण का, हमारे वायुमंडल का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लेयर है? तो यहाँ 3 लेयर का ऑप्शन दिया है, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर। ट्रोपोस्फियर माने हमारा श्रोभ मंडल, जो हमारा थर्मोस्फियर है वो हमारा वायुमंडल है, और तीसरा हमारा है मेसोस्फियर माने मध्यमंडल। ठीक है, तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है बेसिकली ये क्या होता है ना कि सबसे ऐसा लेयर होता है जहाँ पे किसी भी वेदर से रिलेटेड कोई भी कंडीशन होती है वो इसी लेयर के अंदर होती है। और यही जो होता है हमारे ब्रीथ करने के लिए जो भी हवा की हमको रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे ट्रोपोस्फियर वाले लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए क्या होता है कि ट्रोपोस्फियर जो होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर माना जाता है, क्योंकि इस लेयर के अंदर हमारे सांस लेने वाली जो हवाएं होती हैं, ब्रीथ करने वाली, वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो होता है हमारे वेदर के कंडीशन को भी इसी के अंदर अकर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है थर्मोस्फियर का, जो हमारा वायुमंडल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये लेयर है एक, मतलब ऊपर के हमारी एक लेयर मानी जाती है, जो एटमॉस्फेयर की परत होती है उसको कहा जाता है। मेसोस्फियर जो बेसिकली होता है ये मध्यमंडल होता है। ठीक है, जहाँ पे ये बीच में लाई करता है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर लाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, ये 80 किलोमीटर ऊपर एबव होता है स्ट्रेटोस्फियर से। यहाँ पे किसी तरह का भी अगर कोई उल्का पिंड या कोई भी अंतरिक्ष का कोई भी एक प्लैनेट अगर आकर के गिरता है तो वो क्या करता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लेयर हो गया? ट्रोपोस्फियर। आंसर हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। कौन सा ऐसा लेयर है हमारी वायुमंडल का जो क्लाउड से फ्री है, जहाँ पे क्लाउड नहीं है? तो पहला यहाँ पूछ रहा है टेम्परेचर मीन्स हमारा जो भी तापमान है, एयर प्रेशर जहाँ से हमारा एयर प्रेशर एग्जर्ट होता है जिस लेयर से, तीसरा हमारा कहता है विंड डायरेक्शन, हवा का जो डायरेक्शन होता है। तो कौन सा लेयर है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो लेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा ऐसा लेयर है जो फ्री फ्रॉम क्लाउड है, हवा मतलब बादलों से फ्री है? वो हमारा एयर प्रेशर, जहाँ से हमारा एयर प्रेशर लगता है जिस लेयर से, वहाँ पे हमारा क्लाउड नहीं होता है, पर जो तापमान होता है वहाँ पे क्लाउड होता है। विंड डायरेक्शन में भी क्लाउड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज वी गो अप टू द लेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अपने वायुमंडल के लेयर में, द प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या रिमेन द सेम? तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तो जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो आंसर इज डिक्रीज। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर विल बी decreases. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन, जब बारिश की बूंदे या फिर जो वाटर वेपर है वो जब नीचे की ओर गिरता है, टू द अर्थ के ऊपर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इट इज़ कॉल्ड, तब हम उसको क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं, बादल, रेन कहते हैं, बारिश, या स्नो। ऑब्वियसली बात है, वो लिक्विड फॉर्म में गिरेगा तो रेन कहलाएगा। स्नो अगर बर्फ आइस के फॉर्म में गिरता है, जमे हुए फॉर्म में, तो स्नो कहते हैं, पर वो रेन लिक्विड फॉर्म में गिर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? रेन। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, जैसे ट्रेड विंड मीन्स हमारी परमानेंट विंड, ये हमेशा चलने वाली विंड होती है। लू क्या है? लोकल विंड है, ठीक है, जो हमें समर के टाइम में आपको देखने को मिलता है, ये हमारा लोकल विंड होता है। फिर मॉनसून क्या है? ये सीजनल विंड है, सीजन के हिसाब से ये वाला हवा जो है वो चलता है। विंड क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, जब हमारा हवा जो है हॉरिजॉन्टल मूव करता है, ये हमारा विंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। आपको यहाँ पे रीजन देना है। वेट क्लोथ टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। क्यों जो है हमारे गीले कपड़े लंबा समय लेते हैं सूखने के लिए ह्यूमिड डे में, ठीक है। तो ये कहता है, आंसर कहता है ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण ये पूछ रहा है। तो वेट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई। वेट क्लॉथ, गीले कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत लंबा समय लेते हैं सूखने के लिए, क्योंकि ह्यूमिड डे में ऐसा होता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, पानी की जो मात्रा होती है हवा में इन द एयर इज़ मोर, वो ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कि जो पानी का मात्रा होता है हवा में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ह्यूमिड डे में। देन ऑन सनी डे, इन कंपैरिजन सनी डे के, मीन्स अगर जब हमारा धूप वाला दिन होता है तो उसके कंपैरिजन क्या हो जाता है कि जो वाटर का मात्रा होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर जो ह्यूमिड डे में होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू विच द रेट ऑफ इवोपरेशन, इसके कारण क्या होता है? जो इवोपरेशन, भाप बनने का जो रेट होता है, दर होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। नमी वाला दिन होता है तो हीट नहीं होती उतनी, ठीक है, हीट नहीं होती है तो क्या होता है? इवोपरेशन कम हो जाता है, उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है। एंड एयर सोक इन लेस वाटर, और हवा जो होता है वो कम पानी को सोखता है, ठीक है, क्लॉथ से, इसलिए वहाँ पे लॉन्गर टाइम लगता है कपड़े को सूखने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। जो हमारा मात्रा होती है इंसोलेशन की, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर, ये डिक्रीज़ हो जाता है हमारे इक्वेटर से टूवर्ड पोल। जब हम पोल के डायरेक्शन में जाते हैं, अपने इक्वेटर से पोल के डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है, मीन्स कि जब हमारी सन की रेजेस एक्सपोज होती हैं, उसी को हम कहते हैं आतपन। और जब ये हमारी सन की रेजेस को एक्सपोज करता है, सामने लाता है, वही हमारा इंसोलेशन कहलाता है। तो ये जो इसकी जो मात्रा होती है ये कम होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इंसोलेशन इज़ ए इनकमिंग सोलर एनर्जी। इंसोलेशन क्या होता है? ये हमारी जो सोलर एनर्जी होती है, जो हमारी सन से निकलने वाली सोलर एनर्जी होती है, ये हमारा इंसोलेशन होता है। इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो क्या करता है? आ करके शामिल होता है, ठीक है, अर्थ में, बाय द अर्थ के द्वारा ये क्या होता है? पकड़ा जाता है, इंटरसेप्टेड होता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो हमारी आतपन का मात्रा होता है, अमाउंट होता है, वो डिक्रीज़ होने लगता है इक्वेटर से टूवर्ड पोल। जब हम इक्वेटर से अपने पोल के तरफ डायरेक्शन में जाते हैं तो इसकी मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि जो सन रेज होता है वो वर्टिकली फॉल होता है, ठीक है, जो सन की किरणें होती हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं इक्वेटर्स पे एंड स्लैंट ऑन द पोल, और फिर क्या होती है? वो स्लैंट हो जाती हैं पोल तक जाने में। तो क्या होता है कि जो इंसोलेशन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए जब हम इक्वेटर से अपने पोल के डायरेक्शन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस वर्ल्ड पजल, जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, जैसे क्या लिखा है क्रॉस के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक इंडियन ट्री है हैविंग ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है कि वो प्रोवाइड कर सके ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक, जैसे भी हमारा क्लॉक राउंड करता है वैसे। तो वो कौन सा ऐसा इंडियन ट्री है? पीपल का ऐसा पेड़ होता है जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर क्वालिटी होती है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। 8th क्वेश्चन कहता है कि गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो हमारे वायुमंडल में गैस प्रेजेंट है वो ऑक्यूपाई करता है ओनली 0.03 बाय वॉल्यूम। कौन सा ऐसा गैस है जो प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, ठीक है, वायुमंडल में, जिसका वॉल्यूम केवल 0.03 है? वो हमारा CO2 होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसकी मात्रा जो हमारे वायुमंडल में होती है वो 0.03% सिर्फ होती है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो वातावरण की कौन सी होती है? वो एग्जॉस्फियर होता है, बाहिर मंडल जिसको कहते हैं, इसके नाम में ही होता है कि बाहिर मंडल मीन्स एग्जॉस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कहता है कि मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी मिक्सचर हो जाए अगर गैसेस की, अलग अलग तरीके के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब मिल जाए अगर गैसेस, तो क्या बनता है? एयर बनता है। लाइफ गिविंग गैस, कौन सी ऐसी गैस है जो हमें लाइफ देती है? ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, आपको सर्वाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो लाइफ गिविंग गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। एयर इन मोशन, हवा जो मोशन में हो, ठीक है, निरंतर चलती रहे, वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। एन इंडियन ट्री वैल्यूड हाईली बाय मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसा इंडियन ट्री है जो जिसको वैल्यू दिया गया है बहुत ज़्यादा एक मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए? वो नीम, क्योंकि बहुत सारी ऐसे दवाओं में जो है वो नीम का यूज़ किया जाता है। शुगर वाले लोग देखिए नीम की पत्ती चबाते हैं क्योंकि वो एक मेडिकल दवा की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गैस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेजेस, कौन सा ऐसा गैस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है एक नुकसान देने वाली जो सन रेज होती है, सन की किरणें होती हैं उनसे? तो ओजोन जो होता है वो हमारा O3, वही हमें क्या करता है? इस हार्मफुल रेजेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया कौन सा है? वो साइक्लोन, ठीक है, चक्रवात जिसको कहते हैं हम। डाउन वाले में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जो हमारा वाटर वेपर, जो हमारा वाटर वेपर बनता है, भाप बनता है हवा में, उसका अमाउंट क्या कहलाता है? हमारा ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी हो जाती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अगर हमारा वाटर वेपर, जब हमारी भाप जो है उसकी बूंदें जो हैं वो कंडेंस हो जाए, जाके इकट्ठा गाढ़ा हो जाए अराउंड डस्ट, डस्ट के इर्द गिर्द, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या बन जाते हैं? क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड, अगर आप एग्जाम्पल लो लोकल विंड का, ब्लोइंग इन समर, जो गर्मियों में ब्लो करता है, बहता है इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वो क्या कहलाता है? हमारा लू। शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, अगर हमारे वायुमंडल के अंदर छोटे टर्म में चेंजेस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, ठीक है, मौसम। प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म, अगर बूंदें जो हैं वो गिर जाएं नीचे की ओर, ठीक है, हमारे अर्थ पे लिक्विड फॉर्म पे, तो वो क्या कहलाती है? रेन। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, चादर जो है हवा की वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द पूरी ढकी हुई है, उसको क्या कहते हैं हम? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र अ प्रेशर, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं? तो वो हमारा बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, सोलर निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो जो आती हैं, इनकमिंग होती हैं, उनको क्या कहते हैं? इंसोलेशन। क्या कहते हैं हम? इंसोलेशन। रिड्यूसेस विजिबिलिटी इन विंटर, जो हमारी ठंडी में देखने की विजिबिलिटी जो होती है वो कम कर देता है, वो क्या होता है? फॉग। ऑब्वियस बात है, जब आप ठंडी में देखो, भोर के टाइम में आप निकलोगे तो अगर आपको फॉग दिखता है, बहुत ज़्यादा आपको धुंध दिखती है, तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपके आगे क्या है आपको क्लियर नहीं दिखता है, तो ये क्या करता है? विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। कौन? फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इट इज़ अ टाइम व्हेन सन इज़ ओवरहेड, कौन सा टाइम होता है जब सन जो है हमारे एकदम सर पे चढ़ा होता है, ओवरहेड होता है? तो वो नून, जब हमारा दोपहर का टाइम होता है तब हमारा सन जो होता है वो एकदम ओवरहेड होता है। तो ये हमारा पजल है जिसमें आपको सारे आंसर्स को भरना है। तो इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।